हेलो गाइस, आज की वीडियो जो रहेगी वो रहेगी बिगनर्स स्टॉक मार्केट में कैसे इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन अपनी वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेडिंग होता है क्या है। एक्शन और एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज, किसी भी चीज को खरीदना और बेचना ही ट्रेडिंग कहलाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपन आगे कि आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, जिसकी कुछ स्टेप्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जिसमें आपका सबसे पहला स्टेप रहेगा कि आप सबसे पहले तो एक ऑनलाइन ब्रोकर ढूंढ लें और उसके बाद में उस ब्रोकर के साथ आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और उसके बाद में आप उस डीमेट अकाउंट में मनी डिपॉजिट कीजिए और उसके बाद में आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपको अब बताता हूँ कि ट्रेडिंग होती कितनी टाइप्स की है। ट्रेडिंग जनरली दो टाइप की होती है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म के अंदर आती है स्कैल्पिंग, डे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेड। स्कैल्पिंग का मतलब होता है जो ट्रेड जो आप कुछ सेकंड्स या फिर कुछ मिनट्स के लिए होल्ड करते हैं, उसके बाद में आप सेल आउट कर देते हैं और अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। डे ट्रेडिंग को ही अपन इंट्राडे ट्रेडिंग के नाम से जानते हैं, जिसमें रहता है कि आप एक ही दिन में स्टॉक को बाई करते हैं और सेल करते हैं और आप अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। स्विंग ट्रेड रहता है, वो रहता है आप कुछ दिनों के लिए या फिर कुछ वीक्स के लिए आप किसी भी स्टॉक को होल्ड रखते हैं और उसके बाद में सेल कर देते हैं। इसी को अपन स्विंग ट्रेड बोलते हैं। अगर आपने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं कराया है तो आप स्टॉक्स के साथ करा सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अब मैं बताता हूं कि आप कितने पैसे से ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इसकी कोई मिनिमम लिमिट भी नहीं है और मैक्सिमम लिमिट भी नहीं है। आप कितने भी पैसे से ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। आपके पास 1000 रुपये हैं तो 1000 रुपये से कर सकते हैं और 5000 तो 5000 से कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 5000 इसलिए लिख रखा है क्योंकि जो कोई बड़ा स्टॉक है जैसे एशियन पेंट्स हो गया, तो उसके लिए मतलब मिनिमम आपको 5000 रुपये से आप स्टार्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है। मैं आगे अब मैं बताता हूँ हाउ आई स्टार्ट इंट्राडे ट्रेडिंग फॉर बिगिनर्स। बिगिनर्स कैसे स्टार्ट कर सकते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग, उसके लिए उनको क्या क्या आना चाहिए कि वो प्रॉफिटेबल रहें। इसके लिए उनको थोड़ा बहुत चार्ट्स का नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद में उनको एंट्री और एग्जिट का पता होना चाहिए और उनके पास स्टॉक का मतलब डाटा होना चाहिए जिसके बेस पे वो ट्रेड कर रहे हैं। और उनके पास पहले से ही प्री डिफाइंड टारगेट होना चाहिए कि अगर आप 100 पे बाई करो और आपका टारगेट है 110 तो आपको 110 पे आपको एग्जिट करना है। और आपको मार्केट का डायरेक्शन का पहले से पता होना चाहिए कि मार्केट का मूवमेंट किस साइड है। अप साइड है तो आप लॉन्ग करोगे पोजीशन को, और शॉर्ट साइड मतलब बियरिश मोमेंटम है स्टॉक का तो आप उसको शॉर्ट करोगे। अब मैं बताता हूँ आपको इंट्राडे ट्रेडिंग का एडवांटेज क्या है। जो पहला एडवांटेज है वो तो है मार्जिन। जैसे सपोज कीजिए 500 रुपए का शेयर आपको सिर्फ 50 रुपए में डेट को एक दिन मतलब डे ट्रेडिंग में आपको 50 रुपए में ही ट्रेड करने को मिल सकता है। डेली रिटर्न करने का मतलब आप डेली कुछ ना कुछ अर्न कर सकते हैं। और इसमें आपको ये बेनिफिट रहता है कि आप शॉर्ट सेल भी कर सकते हैं। अगर कोई कंपनी आपको पता है कि कल वो कंपनी का शेयर प्राइस डाउन होने वाला है तो आप उसको पहले से ही शॉर्ट कर सकते हैं और उसमें आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और इसमें एक रेगुलर इनकम की तरह भी आप जनरेट कर सकते हैं। जो भी इंट्राडे ट्रेड करते हैं मतलब काफ़ी लोग ऐसे हैं जो करोड़ों रुपए सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग से करते हैं। और इसमें इंट्राडे ट्रेड करने के लिए कोई भी आपको फंडामेंटल डाटा एनालाइज नहीं करना पड़ता। आप सिर्फ टेक्निकल डाटा की बेस पे भी इंट्राडे ट्रेड ले सकते हैं। अब मैं आपको डिसएडवांटेजेस बताऊंगा इंट्राडे ट्रेडिंग के, जो कि है पहला मार्जिन। मार्जिन की वजह से अगर आप ज़्यादा प्रॉफिट कर सकते हैं तो उसी में आप ज़्यादा लॉस भी कर सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग हाई रिस्क इसलिए है कि उसके अंदर मूवमेंट रहता है और आपने जो मार्जिन लिया है उसके हिसाब से आपका लॉस काफ़ी बढ़ सकता है। इंट्राडे ट्रेड के लिए आपको डिसिप्लिन कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। और अगर आपने डे के एंड में अगर स्क्वायर ऑफ नहीं की तो ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाता है। अब मैं बताऊंगा क्या इंट्राडे ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल है या नहीं। यस, ये इंट्राडे ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल है अगर आपको बेसिक टेक्निकल एनालिसिस और उसके बाद में आपको प्राइस एक्शन या फिर कोई भी आपकी बहुत ही प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी है, आप एक डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं तो
इंट्राडे ट्रेडिंग एक प्रॉफिटेबल सोर्स ऑफ इनकम है, रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है। अब आप कैसे एक प्रॉफिटेबल इंट्राडे ट्रेडर बन सकते हैं, चलिए इसके बारे में बात करते हैं अपन। उसके लिए आपको कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो रेगुलर फॉलो करने पड़ेंगे, उसी से आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। प्लान एवरी थिंग बिफोर द ट्रेड, कहने का मतलब ये है कि आपको ट्रेड लेने से पहले ही सारा एनालिसिस करना होगा। उसके बाद में आप कोई भी एनालाइज ना करें तो ही बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर आप उसके बाद में एनालाइज करोगे तो आप सोचोगे मैंने जो ट्रेड लिया है वो मैंने गलत लिया है। डोंट यूज मार्जिन इफ यू आर ए बिगनर, मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया, अगर आप बिगनर है तो मार्जिन का यूज ना करें, क्योंकि मार्जिन आपको जितना ज़्यादा बेनिफिट देता है उतना ही आपका लॉस भी बढ़ाता है। मार्क योर लेवल्स, कहने का मतलब ये है कि आप अपने लेवल्स के हिसाब से ही ट्रेड लेंगे तो सही रहेगा। अदरवाइज क्या रहेगा कि आपका कोई लेवल्स प्री डिसाइड नहीं है तो आप कैसे भी मतलब एक गेम्बलर की तरह आप ट्रेड करना चालू कर देंगे। नो व्हाट यू आर डूइंग, आपको पता होना चाहिए कि आप ये ट्रेड कैसे और क्यों ले रहे हैं। और उसके बाद में आप स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का हमेशा से ही यूज करें। स्टॉप लॉस का मतलब ये है कि 100 रुपए पे लिया और आपको पता है कि 90 में मैं इस लॉस को बुक कर लूंगा, 10 रुपए के लॉस को, तो आपको उस लॉस को बुक करना है। और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मतलब ये आपने 100 पे लिया, उसके बाद में उसकी प्राइस चली गई 110, तो आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके 105 पे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं। उसके बाद में है मेंटेन ए गुड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं 1 रुपए का लॉस आज बुक कर सकता हूं तो आप मिनिमम अपना टारगेट 2 रुपए का रखिए, अदरवाइज आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएंगे। सपोज कीजिए आप एक महीने के अंदर 20 दिन में से मतलब 20 ट्रेडिंग डेज में से आप 10 दिन प्रॉफिट करते हैं और 10 दिन लॉस करते हैं। आप 1 रुपए कमाते हैं और 1 रुपए डुबाते हैं, तो आप ओवरऑल लॉस में रहोगे। अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड 2:1 का रहेगा तो आप 20 रुपए कमाओगे और 10 रुपए का लॉस होगा, तो आप नेट प्रॉफिट में 10 रुपए रहोगे। डोंट ओवर ट्रेड, कहने का मतलब जो आपने प्री डिसाइड ट्रेड्स लिए वो ही आप ट्रेड कंटिन्यू करें, अदरवाइज आप उसके अलावा कोई भी ट्रेड ना लें। डोंट ट्रायल योर स्टॉप लॉस इन लूजिंग पोजीशन, आप अपने स्टॉप लॉस को कभी भी ट्रायल ना करें जब आप लॉस में रहें। होल्ड योर विनिंग ट्रेड्स एंड कट योर लूजिंग पोजीशन, कहने का मतलब ये अपनी केवल जिस ट्रेड में आपको प्रॉफिट है उसी ट्रेड को आप होल्ड रखिए। जिस ट्रेड में आपको लॉस हो रहा है और आपका स्टॉप लॉस हिट होने वाला है तो आप उस ट्रेड को एग्जिट कर दीजिए। आप सिर्फ फोकस कीजिए लर्निंग पे। जब आपको मार्केट का पूरा नॉलेज हो जाएगा, आपको पूरा टेक्निकल एनालिसिस आ जाएगा, उसके बाद में आप इजीली अर्न कर पाएंगे स्टॉक मार्केट से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप अगर फ्री में मार्केट के बारे में नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आप हमारा कोर्स परचेज करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट का तो आप हमें नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम का दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।